नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए 50 जीके एमसीक्यू लेकर आए हैं जो कि आपको प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नों को, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? आपके जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न 2 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अगला प्रश्न नंबर 3 है, भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? तो वो करते हैं आरबीआई। आरबीआई जो है भारत में मुद्रा छापने का कार्य करता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है, बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति कहाँ की थी? तो वो किए थे गया में। गया में बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न 5 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो वो है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार प्रदान करता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो वो है आपका हिंदी है। हिंदी भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। 8वां प्रश्न नंबर है, क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1942 में। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 9 है, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुआ था 1951 में। 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 10 है आपका, लाल किला कहाँ स्थित है? लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला जो है दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में लाल किला स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? भारतीय संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो है आपका लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 है, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो वो था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट पहला भारतीय उपग्रह था। प्रश्न नंबर 13 है, सिक्कों की टकसाल कहाँ नहीं है? सिक्कों की टकसाल कहाँ नहीं है? तो वो है आपका भोपाल में। भोपाल में सिक्कों की टकसाल नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 14 है, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है आपका वाराणसी में स्थित है। भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 15 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 16 है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न नंबर 17 है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका 1951 ईस्वी में हुआ था। 1951 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न नंबर 18 है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का जो संबंध है वो किससे है? तो वो है कृषि से। कृषि से हरित क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न नंबर
19 है, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो वो थे आचार्य विनोबा भावे जी थे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। अगला प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न नंबर 21 है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1950 ईस्वी में, नहीं सॉरी 1948 में हुआ था। 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 22 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला प्रश्न नंबर 23 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो वो है आपका नील की खेती से संबंधित है। नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है वो है 552 सदस्य है। 552 सदस्य है लोकसभा की अधिकतम संख्या। अगला प्रश्न नंबर 25 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो वो है आपका मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, RBI की। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो वो है आपका आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न 28 है, भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? भारत के संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किए थे। अगला प्रश्न नंबर 29 है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? ऐसा सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है वो जो है बुध है। बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में जो है कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वो है आपके 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न नंबर 31 है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो वो है आपका 2014 ईस्वी में। 2014 ईस्वी में, अभी 2014 में मेक इन इंडिया की योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 32 है, नेशनल पार्क का कार्य क्या होता है? नेशनल पार्क का जो है क्या कार्य होता है? तो वो होता है नेशनल पार्क का कार्य वन्यजीव संरक्षण होता है। वन्यजीव संरक्षण जो होता है नेशनल पार्क का कार्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ था? तो वो हुआ था आपका 2010 में। 2010 में राइट टू एजुकेशन लागू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 34 है, GST का पूर्ण रूप क्या है? अर्थात GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। अगला प्रश्न नंबर 35 है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? अर्थात कंप्यूटर का जनक। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो वो हैं आपके चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज जी को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, भारत का पहला राज्य जहां पेट्रोल फ्री हुआ है? भारत के किस राज्य में फ्री पेट्रोल है? पेट्रोल जो है फ्री है, तो वो है आपका गोवा में। गोवा में पेट्रोल फ्री है। अगला प्रश्न नंबर 37 है, नोटबंदी कब लागू हुई थी? नोटबंदी कब लागू हुई थी? तो वो थी आपकी 2016 में। 2016 में नोटबंदी लागू हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 38 है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है?
नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है भारत के? तो वो है आपके बिहार में। बिहार में जो है नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 39 है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? वंदे मातरम गीत के रचयिता जो हैं वो हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, वो वंदे मातरम के रचयिता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं राष्ट्रगान अर्थात जनगण मन के रचयिता है। जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं राष्ट्रगान के रचयिता हैं और ये राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। अगला प्रश्न नंबर 40 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 2015 में। 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 41 है, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है आपका 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1851 ईस्वी में। 1851 ईस्वी में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी। सॉरी 1853 है। सॉरी 1853 में हुआ था। भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 43 है, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या होता है? नाबार्ड जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो होता है ग्रामीण विकास और कृषि ऋण। ग्रामीण विकास और कृषि ऋण जो है उसका नाबार्ड का मुख्य कार्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? भारत रत्न पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? अगला प्रश्न नंबर 45 है, भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी आपका 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 46 है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा है? तो वो है आपका बरगद। बरगद जिसे हम वट भी कहते हैं, वट जो होता है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? इसमें 47 नंबर क्वेश्चन है, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो वो होते हैं हर 4 वर्ष में। हर 4 वर्ष में जो है ओलंपिक खेल आयोजित होते हैं। 4 वर्ष बाद जो है ओलंपिक खेल आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 49 है, मोदी सरकार का पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ था? मोदी सरकार का जो है कब जो है मोदी सरकार बनी, कब उसका कार्यकाल प्रारंभ हुआ है? तो वो है आपका 2014 से। 2014 से जो है मोदी सरकार का कार्यकाल प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न नंबर 50 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जो है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो साथियों ये रहे आपके 50 जीके और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो इसे जो है आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा देखकर वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हर वीडियो का सूचना आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियो के साथ और ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।